Hello class. In today's Zoom meeting, as you know that the running chapter is atomic structure. Today we will study about the electronic configuration, how the electronic configuration is written for the different elements. So first we will study that what is electronic configuration. अभी तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में स्टडी किया एंड देन आफ्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. सो ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ प्रिपेयर्ड. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है. जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है. किसी भी एलिमेंट में के एक एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच शो द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एटम में सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्विंग करते रहते हैं. तो ये शेल्स KLMN अल्फ़ाबेट से शो किए जाते हैं. इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन शेल्स में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम में हम इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें. ठीक है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल मैंने आपको बताया, जिसके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन अ शेल was calculated by the Bohr-Bury's rule, which is 2n square. According to that rule, the number of electrons filled, maximum electron filled in the K shell are 2. In L shell there are 8 electrons. In M shell the maximum number of electrons is 18. And for N shell, means last shell, for most of the element which is the last shell, the number of maximum electrons is 32. So अगर हमारे पास कोई भी नंबर एटॉमिक नंबर हो, सपोज़ कीजिए किसी एटम में केवल 11 इलेक्ट्रॉन्स हों या 11 ही प्रोटॉन्स हों, तो उसका हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम या ये कहें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे. मींस उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम में हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम डिफरेंट शेल्स में रखेंगे. यही चीज़ हमें आज स्टडी करनी है इस टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हम इसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन भी समझ सकते हैं. दैट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स अराउंड द nucleus in an atom is known as the electronic configuration. Okay, arrangement means इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिफरेंट शेल्स में अरेंज होंगे, यही बताता है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कुछ रूल्स हमको समझने होंगे, जिसमें द फर्स्ट रूल इज़ maximum number of electrons in an atom are calculated by 2n square, where n is the number of orbit
विच मे बी इक्वल टू 1 2 3। इस पॉइंट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपसे बहुत डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द बोरबरी रूल विच इज 2n², जहाँ पे n क्या है, n जो है वो शेल्स का नंबर है। फॉर k शेल द नंबर इज 1, फॉर l शेल द नंबर इज 2, फॉर m शेल द नंबर इज 3 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल, जिसके अकॉर्डिंग हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द नेक्स्ट ऑर्बिट ओनली आफ्टर फिलिंग द इनर ऑर्बिट कंप्लीटली। मतलब कि जब एक ऑर्बिट में सारे के सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, तभी नेक्स्ट ऑर्बिट ओपन होगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को उसमें फिल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो जब उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तभी नेक्स्ट शेल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में फिल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेकंड शेल में कब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो आपको पता है कि सेकंड शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 8। ठीक है ना, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 8। तो जब तक सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक थर्ड शेल ओपन नहीं होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि सेकंड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर दिए हमने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कोई सब्सटेंस, कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें इसके एक एटम में सपोज कीजिए कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 11th इलेक्ट्रॉन्स के लिए थर्ड शेल ओपन हो जाएगा। तो 11th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, थर्ड शेल में जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं अभी आपको और क्लियर करूँगा। द मैक्सिमम, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द नेक्स्ट ऑर्बिट ओनली आफ्टर फिलिंग द इनर ऑर्बिट कंप्लीटली। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost orbit will not be more than 8। हाँ, एक क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये माइंड में आपके आ सकता है कि सर ऐसा क्यों, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि आपने तो ये बोला कि थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, तो उसमें 18 क्यों नहीं भरने चाहिए। तो ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्लास, बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन filled in the last shell should be 8, as the number of electrons present in the outermost shell in each and every inert gas elements atom is 8। मीन्स इनर्ट गैस की अगर हम बात करें, इनर्ट गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो इनके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल 8 हैं। ठीक है, और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से ही ये जो गैसेस हैं ये इनर्ट बिहेवियर शो करती हैं, इसीलिए ये गैसेस कभी भी कोई कंपाउंड नहीं बनाती हैं। ठीक है, और ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या चाहता है, इन्हीं के जैसा बनना चाहता है कि उसे कभी कोई रिएक्शन ना करनी पड़े। तो क्लास, जैसा कि आपको पता है कि रिएक्शन मीन्स वर्कआउट, और हम सब लोग वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं, हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, हम कोई मेहनत का काम नहीं करना चाहते हैं, हम इनर्ट होना चाहते हैं। तो इनर्ट कब होंगे, इनर्ट तब होंगे जब हमारे पास प्रॉपर मनी होगा, और उस प्रॉपर मनी की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ही हम जॉब करते हैं, या जॉब पाने के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या कोई क्लास पास करते हैं। ठीक है ना, वो सब चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं वो केवल एक इनर्ट स्टेट को ऑक्यूपाई करने के लिए कर रहे हैं। दैट्स वाई जो इसी तरीके से एटम्स में भी होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी इनर्ट।
That's why it wants to acquire the inert elements outermost shell electronic configuration which is actually 8. इसीलिए आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसीलिए ये थर्ड रूल जो है ये कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell will not be more than 8. ठीक है, अब इसके बाद अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम हाइड्रोजन का लिखना चाहें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 1 फॉर हाइड्रोजन. ओके, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल इज 2. फर्स्ट शेल और ऑर्बिट, यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, शेल और ऑर्बिट एक ही बात होती है. सिंस द हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल रिसाइड इन द फर्स्ट ऑर्बिट. मतलब किसमें भरेगा, ये पहले ही ऑर्बिट में भर जाएगा. इस तरीके से अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये इस तरीके से बनाया जाएगा. देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बीच में डॉट दिखाई दे रही है, ये है न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर ये जो फर्स्ट ऑर्बिट जो यहाँ पे हमने बनाया है ये है, ये देखिए ये जो सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द फर्स्ट शेल ऑफ द एटम. ओके, फर्स्ट शेल. अब चूंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट शेल को ही ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए इसमें केवल एक ही शेल आता है. द नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन इज 1. ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. अब हीलियम जो है नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन से नेक्स्ट, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी 2. तो अब आपको पता है कि पहले शेल यानी के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2. तो हमने दोनों इलेक्ट्रॉन पहले शेल में फिल कर दिए. ठीक है, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम. एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो बी 3. सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 2, इसलिए पहला शेल इसमें टोटली फिल्ड हो गया. ये देखिए आप, के शेल जो है ये टोटली फिल्ड है. इसके बाद आ गया एल शेल. एल शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 8, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस एलिमेंट लिथियम इज ओनली 1 फॉर द नेक्स्ट शेल मीन्स L shell. That's why the outermost shell will have only 1 electron in this element. Number of orbit. How many orbits are there? There are number of orbit in the lithium atom are, यहाँ पे ये बाई मिस्टेक 3 लिख गया है, यहाँ पे 2 है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट 3 है, 2 है. देखिए आप, K and L. ओके, नाउ electronic configuration of beryllium. Atomic number of beryllium is 4, therefore the number of electrons will also be 4. So beryllium will have 2 shells, K shell and L shell. अब देखिए K shell में तो 2 फिल हो गया, अब L shell में तब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब तक इसमें 8 नहीं हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए 2 भर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2,2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2,2. नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 2. देखिए लास्ट वाले में यहाँ पे एक गलती से गलत छप गया है, ये एटॉमिक, ये यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट कितने हैं, 2. ये देखिए यहाँ देखना है K, L 2,1. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आएगा तो आप लिखेंगे 2,1. नंबर ऑफ शेल, टोटल शेल विल बी 2. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू राइट द नेक्स्ट एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. For example, atomic number is of carbon is 6, therefore the number of electron will be 6. So how can we fill it? Simply, first shell will contain 2 electrons and the next 4 electron will be filled in the next shell, that is in L shell. So carbon will also have 2 shells, okay, or 2 orbits like that. Okay class, so you have to do you have to write all some the electronic configuration of some elements like chlorine,
मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। ओके, तो जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखना भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।